आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि हम फिक्चरिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं कि हम फिक्चरिंग कर सकते हैं कि एंड वो डिफाइन कर सकते हैं कि जॉब में कि हमारा फिक्चर्स वगैरह है। तो फर्स्टली हम वहाँ से प्रोसीड करेंगे कि कोई फिक्चर है, हमारे पास फिक्चर्स का मॉडल है तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। देन अगर मान लो कि क्लैम्प्स है तो क्लैम्प्स इजी वे से कैसे दिखा सकते हैं ताकि हमें वहाँ पे फिक्चर कोलिजन प्रोटेक्शन का पूरा पूरा बेनिफिशियल मिले। तो फर्स्टली आज प्रोसीड करेंगे वहाँ से। देन हम आगे बढ़ेंगे कि थ्रेड मेलिंग कैसे कर सकते हैं सॉलिड कैम में। एंड देन नेक्स्ट की अगर आपके पास डॉवटेल मिल या टी स्लॉट कटर्स है तो उसके साथ हम साइड मिलिंग कैसे कर सकते हैं, या हमें सेटअप नेचर चेंज करना है। अगर हमारे पास वैसे टाइप का कटर प्रेजेंट है तो डायरेक्टली हम प्रोसीड वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट एक मैं फिक्चर का मॉडल ओपन कर देता हूँ। कॉपी, फाइल, ओपन, पेस्ट। तो अभी मेरे पास एक फिक्चर की असेंबली प्रेजेंट है, जैसे कि ओपन हो जाएगी। ओके फाइन। तो आज देखेंगे कि अगर हमारे फिक्चर के पास पार्ट है तो हम इसमें असेंबली मोड यूज़ करके वो असेंबल कैसे कर सकते हैं। एंड अगेन ये असेंबली फर्दर प्रोसीड कैसे कर सकते हैं फॉर द पार्ट प्रोग्रामिंग। ओके, सो सपोज कि आपके पास कोई पार्ट्स है फिक्चर के अलग अलग आए हुए, इसके ऊपर आपको आपका कुछ मॉडल बिठाना है। तो फर्स्टली इसको तो पहले क्लोज कर दिया। ओके, तो फाइल, न्यू में गए, असेंबली सेक्शंस। ओके, अगर कोई पार्ट ओपन नहीं है तो वो डायरेक्टली हमें एक ब्राउज विंडो में सॉफ्टवेयर लेके चला जाएगा कि हमें असेंबली करनी है। तो असेंबली का मेरे पास एक स्टेशनरी ओके बेस भी प्रेजेंट है, वॉइस बेस। तो ओपन कर लिया एंड उसको प्लेस कर दिया जगह पे। तो हमारा एक वॉइस बेस इसमें आ गया है। देन उसके बाद इसमें बाकी के कंपोनेंट कॉल करने हैं। तो असेंबली सेक्शन में गए, इंसर्ट कंपोनेंट, तो लास्ट लोकेशन डिफाइन कर देगा कि कहाँ से ये पार्ट उठाया था। तो वहाँ से हम सेकेंड पार्ट ले सकते हैं। तो स्टेशनरी चेक है, ओपन, अगेन उसको प्लेस कर दिया। अभी फर्स्टली ये दोनों कंपोनेंट को असेंबल करना है। तो मेट में गए हम एंड उसको बता दिया कि ये फेस टू ये फेस हमें मेट में चाहिए। ओके, तो अभी इसने एक मेट तो लगा दिया कोइंसिडेंट पे, बट अभी इसको थोड़ा पोजीशन करना है। तो मेट से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि मूव कंपोनेंट के नीचे रोटेट। तो वो कंपोनेंट हम रोटेट करके रख सकते हैं। एंड देन बाकी के इसके कंस्ट्रेंट्स दे दिए, जैसे कि मेट में गए, अभी बता दिया कि ये फेस एंड ये फेस मेटिंग में चाहिए। ओके, तो ये हो गया। एंड द लास्ट वन की ये फेस टू ये फेस। ओके, अभी इसके ऊपर आप देखिएगा कि हमें अपना जॉब इधर बिठाना है। तो सेकंड जो कुछ भी इसका चक है वो कॉल करने से पहले यहाँ पे हम पार्ट कॉल कर देंगे। जैसे कि एक पार्ट है हमारे पास आज के लिए, तो उसी को कॉल कर देते हैं ताकि फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। कॉपी, अगेन यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ कंपोनेंट, इंसर्ट कंपोनेंट। तो लोकेशन ब्राउज कर देंगे, पेस्ट, ओपन। ओके, सो ओपन, हमारा ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन इसको भी पहले रोटेट करवा के लेंगे। जस्ट क्लिक ऑन रोटेट, पार्ट पे गए, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके इसको रोटेट करके एक सिंगल पोजीशन पे ला दिया। ओके, देन अभी मेट करना है कि मेट में दिस नीचे वाला फेस एंड ये। ओके, अभी ये कोइंसिडेंट तो आ गए, बट मान लीजिएगा कि अगर कोई नीचे की तरफ से हमारा स्टॉक है प्रेजेंट कि हमारा फेस है, इससे नीचे हमारा एक 5-10 mm मटेरियल रहने वाला है, तो वो वैल्यू हम डाल सकते हैं कि जैसे दो फेसेस सिलेक्ट कर दिए, हमें मेट का पूरा विंडो इधर मिलता है। जो कोइंसिडेंट कमांड है उसी के नीचे मिलेगा कि डिस्टेंस, उसको ऑन कर दीजिएगा।
एंड जितना डिस्टेंस आप देना चाहते हो दोनों के बीच में तो वो ऐड कर दिया। ओके 50 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, एक 20 mm। ओके, तो जितना आपका नीचे की तरफ स्टॉक है उतना दे सकते हो। देन आएगा कि ये साइड टू ये साइड, जैसे सिलेक्ट करेंगे ये भी कोइंसिडेंट में लेके जाएगा हमें, बट सपोज हमें पता है कि इसमें भी हमारा स्टॉक साइड पे कुछ तो है, तो वो ऐड करके दे सकते हैं कि मान लो कि एक 10 mm का स्टॉक है बाजू में, इंटर, तो उतना डिस्टेंस हमें वो दूर पे फिक्स कर देगा। एंड थर्ड कंस्ट्रेंट आ जाता है कि ये भी पार्ट मूव कर रहा है कि ये एज से ये यहाँ तक कितना डिस्टेंस हमने पकड़ के रखा है, तो इसको भी ये सिलेक्ट कर देंगे। ये अगेन मान लो कि साइड पे भी जैसे कि 10 mm का स्टॉक जो छोड़ रहे, तो वहाँ पे डिस्टेंस दे के हम रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये इतना अंदर है, तो एक 20 mm डिस्टेंस पे अंदर रख देंगे और उसको बढ़ा देंगे या 25 पे, तो कंसंट्रेशन करके वो ले लेगा। तो अभी हमारा ये कंपोनेंट यहाँ पे फिक्स हो गया, ये कभी अभी इधर इधर का इधर भी हिलेगा नहीं। देन ओके, देन हम लास्ट वन जो अपना साइड चक था वो ऐड कर सकते हैं कि इंसर्ट कंपोनेंट। ओके 7, ओके वॉइस में गए एंड और एक चक होगा मूवेबल चक। ओके ओपन, इसको प्लॉट कर दिया। तो इसको शुरुआत में थोड़ा रोटेट करके ले लेंगे, रोटेट, इसका एक पोजीशन ऐसे आया। ओके, देन पहले तो कंस्ट्रक्ट करेंगे कि बेस टू ये बेस, ओके सॉरी मेट में गए, ये फेस सिलेक्ट कर दिया एंड ये फेस सिलेक्ट कर दिया। ओके, सो इसने ये कंस्ट्रेंट ले लिया। सेकंड कंस्ट्रेंट देंगे कि ये थोड़ा अंदर प्लॉट करके ये फेस टू ये फेस, अगेन ओके। सो ये इसकी लोकेशन आ गई। अभी लास्ट लोकेशन बस बतानी है कि ये फेस से कितने डिस्टेंस पे, ये फेस सिलेक्ट कर दिया, ये फेस, तो हमें पता है कि हमने 10 mm का गैप रखा था दोनों के बीच में, तो 10। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल साइज हमने इसको प्लेस तो कर दिया है। ओके, देन क्लिक ऑन सेव, कंट्रोल एस, तो ये एक असेंबली इसका सेव हो जाएगा। असेंबली पार्ट करके मैं नाम देता हूँ इसको, सेव, तो ये फाइल सेव हो गया। देन ये डायरेक्ट असेंबल्ड फाइल हम कैम में लेके जा सकते हैं, जैसे कि सॉलिड कैम न्यू मिलिंग। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दिया। देन जैसे कि हमने अभी तक देखा था कि मशीन हमने सेलेक्ट कर सकते हैं कि 3 एक्सिस अभी मशीन सेलेक्ट किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे गए, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम बतानी है अकॉर्डिंग टू दिस, सो इसका एक फेस सेलेक्ट कर लिया, तो इसके कॉर्नर पे चले गए। ओके, मुझे टॉप सेंटर पे चाहिए, टॉप सेंटर एंड ये सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब तो आ रही है ऐसी, बट मान लीजिएगा कि हमने अपना वॉइस जो है तो कुछ अगर ऐसे बिठाया हुआ है बेड पे पूरा एक्वायर करता हुआ, तो इसका एक्स एंड वाई पोजीशन चेंज करना है, तो सिंपल वैसे वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आएंगे, हमारा जेड डायरेक्शन तो फिक्स है, फ्लिप अराउंड जेड, तो ये फ्लिप हो गया। देन ओके एंड ओके, सो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सेट हो गया अकॉर्डिंग टू आवर असेंबली। ओके, देन गए स्टॉक पे। स्टॉक पे सिर्फ इतना ही स्टॉक बताना है, जो ज़्यादा मटेरियल है उसके साथ, तो स्टॉक पे गए, यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। ओके सॉरी, जस्ट रिलेटेड टू द मॉडल, यहाँ पे गए, जिसने कर लिया यहाँ पे, तो अभी बता सकती इसको कि साइड में हम 10-10 mm रखने वाले हैं, तो एक्स प्लस पे 10 mm, यहाँ पे 10 mm। ओके, वाई साइड पे भी 10-10 mm छोड़ रहे, एंड जेड पे ऊपर हमने मान लो क्लीन कट लगा लिया, तो 0 एंड डेप्थ वाला जो कुछ भी हमने एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 30 mm शायद रखा था, ओके नहीं 20 mm। तो अभी देखेंगे कि अपना स्टॉक जो कुछ भी है पूरा का पूरा इसमें फिट हो रहा है, तो इसको ऐड बॉक्स टू कैड मॉडल कर देंगे। तो असेंबली करते समय ही हम इसको इस तरीके से प्लॉट करके रख सकते हैं। देन ओके, तो जो कुछ भी हमारा मटेरियल है वो इसमें बैठ चुका है।
टारगेट पे, हाँ, जब कभी भी आप एक से ज़्यादा सॉलिड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो टारगेट पे आके चेक करना है कि कौन से क्या क्या टारगेट एज पर द सिलेक्ट हुआ है। अभी देखिएगा जितने सॉलिड प्रेजेंट थे वो सारे एज पर टारगेट सिलेक्ट हुए, तो जस्ट अनसेलेक्ट एंड दिस वन, क्योंकि ये पूरा सॉलिड बेस चलता है सॉफ्टवेयर, तो उसने सॉलिड पकड़ लिया कि इतने प्रेजेंट है, तो आप सिलेक्ट कर लो कि आपका फिक्सचर कौन सा है, क्योंकि अभी तक देखिएगा हमने फिक्सचर डिफाइन नहीं किया है सॉफ्टवेयर में, जैसे उसका असेंबली किया है बट बताया नहीं है। देन ओके एंड ओके। सो अपने प्री सेटिंग्स तो हो गए। नॉर्मल कटिंग कर रहे तो आई मशीन डेटा दिया देंगे अभी कोई। देन यहाँ पे आपको एक सेटअप का विंडो दिखाई देगा एट द बॉटम ऑफ द ट्री, तो उसको राइट क्लिक करके एडिट बोलना है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं कि सेटअप 1 है अपना, एंड इसका टेबल पे हम फिक्सचर बिठा सकते हैं। अभी फिक्सचर नन है, देने के लिए जस्ट आपको न्यू पे क्लिक कर दो एंड बता दो कि कौन से सॉलिड्स एज अ फिक्सचर्स है। 1 2 3 ये सारे अपने फिक्सचर है। देन ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके, तो अपना फिक्सचर फुल्ली सेट हो चुका है। ओके, तो आज का एक सेक्शन ये था कि हम फिक्सचर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल वे है, सेटअप पे राइट क्लिक कर दो, एडिट, एंड यहाँ पे नन होगा तो यहाँ पे आके न्यू जाके हम सेट करना है कि कौन कौन से फिक्सचर है। ओके, तो अभी आगे आज थोड़ा प्रोसीड करते हैं कि अभी देखिएगा कि इसमें मान लो कि पहले साइड मिलिंग करके ले लेते, ये थोड़ा शेप में लाते, तो की गए हमारे सॉलिड कैम 2.5D प्रोफाइल मशीनिंग। ओके, यहाँ पे आके इसको न्यू में आके सिलेक्ट कर देंगे ये प्रोफाइल। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफाइल हमें पूरा मशीनिंग करना है। ओके बोल दिया। सो हमने ज्योमेट्री तो सेट कर दी, टूल पे गए, सिलेक्ट, टूल अप्लाई कर देंगे। मान लो कि 16 के कटर से साइड रफ प्लस फिनिश दोनों कर रहे हैं, 4 फ्लूटेड टूल है, तो इसके हिसाब से टूल डेटा हमने फिनिश एंड रफ के लिए सेट कर दिया। ओके, लेवल्स पे गए कि 0 लेवल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, डेप्थ हम एक्वायर कर रहे हैं अभी यहाँ तक ही। ओके, तो टेक्नोलॉजी में आए, पहले तो चेक किया कि ज्योमेट्री कैसे सिलेक्ट हो रहा है। ओके, एक कॉर्नर पे यहाँ पे सेट हो रहा है ये, तो उसको थोड़ा आगे कर देंगे ड्रॉप करके, शिफ्ट स्टार्ट पॉइंट टू हियर एंड ओके फाइन। अभी हमें यहाँ पे रफ पास भी चलाने हैं, थोड़े स्टेप और लेते हुए बाहर से अंदर भी पासेस चलाने हैं। तो पहले रफ ऑन कर दिया, रफ के लिए मटेरियल कितना छोड़ना है वो बता दिया। डेप्थ ऑफ कट रफ के लिए बोल दिया, मान लो कि 0.5 का डेप्थ ऑफ कट लेके जा रहे हैं। स्टेप डाउन सिंगल में चाहिए, ओके फाइन। क्लियर ऑफसेट में बोल देंगे कि सेट बटन पे क्लिक करने के बाद बता देंगे कि इतना एक्स्ट्रा मटेरियल है यहाँ तक, तो वो ढूंढ के दे देगा 10 mm के। तो मान लो कि 1 mm का स्टेप और लेते हुए अंदर मशीनिंग कर रहे एंड इसको बोल दिया 7 कैलकुलेट। तो अपना पास रेडी है पूरा, इसको सिमुलेट कर देंगे सॉलिड वेरीफाई। अभी देखिए जैसे सॉलिड वेरीफाई में आए, हमें फिक्सचर के साथ पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसको प्ले कर दिया, तो 1 mm कट लेता हुआ वो बाहर से अंदर एंट्री करके पूरा रफ टू फिनिश करके दे देगा हमें। तो स्पीड अप रखा है थोड़ा ताकि ऑपरेशन कवर अप कर पाए। ओके, जैसे ये खत्म होगा कि देखिएगा हमें साइड मिलिंग पूरा का पूरा मिल चुका है। हमें यहाँ पे एक स्लॉट दिख रहा था, जो कुछ भी हमें इसी सेटअप में करना है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पे टी स्लॉट ऑपरेशन चला सकते हैं। ओके, इसने दे दिया, जस्ट आके चेक करेंगे, कंपेयर मशीन एंड टारगेट स्टॉप, जस्ट चेक इट। ओके फाइन, निकाला है पूरा, जस्ट मैं चेक करता हूँ सेटिंग्स एक्यूरेसी 10 माइक्रोन में, नो प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ तक पूरा मटेरियल रिमूव मिला है। अगेन जस्ट हमें स्लॉट निकालना है, तो ओके फाइन। सेटअप चेंज नहीं करना चाहते, सेम इसमें करेंगे, तो इसी के लिए भी आएंगे कि टी स्लॉट पे इसमें ज्योमेट्री जैसे न्यू पे देना है। ओके,
अभी देखिएगा टी स्लॉट ऑपरेशन चलाने के लिए हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन पिक करनी होती है, तो वो लाइन पिकिंग के लिए टेंजेंट ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट z ऑफ, देन मूव कर गए लाइन पे, ओके, देन ओके। सो अभी देखिएगा कि लाइन स्टार्ट हमारा इस साइड से हो रहा है, अगेन हमें हमारा कटर रखना है हम लेफ्ट साइड पे, तो इस लाइन का लेफ्ट साइड इधर हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट इट्स ओके, लेफ्ट साइड इधर मिल रहा है। देन नेक्स्ट पॉकेट भी हम सेम ऑपरेशन पे कर सकते हैं, सिर्फ इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें इस साइड से रखना होगा, ताकि जब ओके कर देंगे तो हम ये जैसे सेट करने के लिए जाएंगे तो इसका लेफ्ट साइड भी इस साइड पे हो जाएगा, तो हमें स्मूथ कटिंग दोनों साइड पे मिल जाएगी। देन क्लिक ओके, टूल पे गए, सिलेक्ट, जैसे ही न्यू टूल में जाएंगे हमें सिर्फ दो फॉर्म ही विजिबल होंगे कि डाउटेल मिल या स्लॉट मिल, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया टी स्लॉट। सो स्लॉट मिल में गए, तो स्लॉट मिल कटर का पहले तो डायमीटर सेट कर दिया कि ये कटिंग डायमीटर कितना है, सपोज ये 35 mm तक रख रहे हैं, तो बाकी के उसके हिसाब से डायमीटर्स दे सकते हैं। यहाँ पे कटिंग लेंथ दे सकते हैं, जो कुछ भी आपको येलो कलर में दिख रहा है। देन इसका टूल डेटा हमने फिलअप किया, ओके। लेवल्स पे गए, अभी यहाँ पे आपको अपर लेवल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सीलिंग मिलेगा। सीलिंग मतलब ये जो स्लॉट है इसका ऊपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से, देन ओके। डेप्थ ले लिया उसने, अगर डेप्थ क्रॉस वेरीफाई करना है तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डेप्थ पे क्लिक, देन ओके। सो डेप्थ भी उतना ही है 6 mm। सो टेक्नोलॉजी पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोफाइल ऑपरेशन की तरह दिखेंगे इसमें, जैसे कि ये टूल साइड, ज्योमेट्री में गए, चेक किया टूल साइड कितना आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारी चेन ही सिंगल सिंगल है, तो हम यहीं पे बता सकते हैं कि ये थोड़ा एक्सटेंड करके हम चला देंगे, ताकि लीड आउट लीड इन अलग से देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना डायमीटर था उससे थोड़े एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी, ताकि प्लंजिंग किधर भी ना मिले, एंड एग्जिट के लिए भी उतना ही दे दिया। सो अभी दोनों तो दिख रहे हैं अच्छे से। सो यही वैल्यूज हमें सेकंड चेन को भी अप्लाई करनी है। तो एक तरीका है कि फर्स्ट चेन सेलेक्ट किया, दोनों को वैल्यू दे दिया, सेकंड चेन सेलेक्ट किया, दोनों को वैल्यू दे दिया। एंड दूसरा तरीका आ जाता है कि एक ही चेन को सेट कर दो एंड बोल दो अप्लाई टू ऑल ओपन चेन्स। तो जितने ओपन चेन्स हमने सेलेक्ट किए सभी को ये डिस्टेंस स्टार्ट एंड एंड के लिए ऐड हो जाएगा। देन कर दिया ओके। सो अभी हमें यहाँ पे थोड़े रफ पासेस चलाने, तो पहले रफ ऑन कर दिया एंड क्लियर ऑफसेट। अभी रफिंग के लिए देखिएगा कि क्लियर ऑफसेट दिया है, जैसे कि हमें हमने प्रोफाइल ऑपरेशन के लिए देखा कि थोड़ा थोड़ा करके अंदर गए। अभी यहाँ पे भी इसका कुछ तो डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक, अगर वो भी हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना है तो ऑफसेट पे क्लिक, देन ये फेस पे ओके। तो अब ये टोटल 3 mm का है, मान लो कि ये 0.5 में निकालना चाहते तो उतना ले लेगा। अगेन यहाँ पे हमें मिलेगा कि कटिंग डेप्थ ओवरलैप कितना रखना है। फर्स्ट कट तो वो 4 mm का ले ही लेगा, क्योंकि हमारा कटिंग एज जो है कटिंग है 4 mm का है। देन उसके बाद से जो कटिंग लेना है वो कितने कितने डेप्थ ऑफ कट से लेना है, तो उतना हमें कटर प्रीवियस पाथ पे ओवरलैप रखना पड़ेगा। अभी देखिएगा कि 4 mm कटिंग लेंथ है, अगर हमें 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेना है तो 3 mm का ओवरलैप रखना पड़ेगा प्रीवियस पाथ पे, तब जाके 1 mm का डेप्थ ऑफ कट आ जाएगा। देन वॉल के लिए मटेरियल छोड़ दिया, फ्लोर सॉरी वॉल अभी फिनिश करना है तो जस्ट वॉल फिनिश ओके। लिंक में अभी नन रख देंगे, ताकि क्योंकि हमने इसी टेक्नोलॉजी में दे दिया था एक्सटेंड करके वो पास, एंड बोल देंगे 7 कैलकुलेट। तो अभी देखिएगा कि ये पासेस पूरे जनरेट हो चुके, जैसे कि इसको सिमुलेट कर दिया, सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। तो अभी ये प्लंज किधर भी नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने एंट्री एग्जिट उसको दिया था एक्सटेंड करके, तो बाहर आ रहा है। अगेन थोड़ा प्ले कर देंगे, तो फर्स्ट कट ले लिया उसने 0.5, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो एक एक लेवल पे चला जाएगा। देन एक ले लिया, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट लेगा, जैसे हमने बताया था उसको 3 mm का ओवरलैप रखा था, तो अभी नेक्स्ट कट जो होगा वो 1 mm का लगेगा, बाकी के 3 mm वो प्रीवियस पाथ पे ओवरलैपिंग पे रख देगा।
तो इस तरीके से हम डेप्थ ऑफ कट कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी स्लो मोशन में प्ले कर देते हैं। तो अभी ये तीसरा कट ले रहा है 1 mm डेप्थ ऑफ कट से, देन ये नेक्स्ट साइड पे चला गया रिट्रैक्ट करके। तो रफिंग में पहले दोनों तरफ निकाल देगा, देन फिनिशिंग का पासेस एडजस्ट करके दे देगा। दो पास फिनिश के लिए तो निकाल दिए गए, एग्जीक्यूट। सो अभी देखिएगा कि पूरा हमने फिनिश करके हमें मिला है। तो जैसे कि हम फिक्सर भी ऐड कर दिया है, उसी में अभी टी स्लॉट कटर से काम भी कर रहे हैं, तो आसानी से यहाँ पे दे दिया। ओके, जस्ट एग्जिट, सेव एंड एग्जिट। ओके, मान लो कि कोई हमारा एक इसके साथ एक क्लैंप हम दे रहे हैं, जो कुछ भी क्लैंप अभी इधर आ रहा है। मान लो कि हमारा सेटअप अलग था, अभी के लिए इतना हमने इस सेटअप में कर लिया। थोड़ा कंडीशंस की वजह से इसको हम निकाल के बाहर रख दिया एंड बोल दिया कि यहाँ पे हम क्लैंपिंग ऐड करके अब मशीनिंग करना चाहते हैं। मान लो कि यहाँ की क्लैंप ऐड कर दिया, तो क्लैंप का एक मॉडल बना देंगे इधर ही इसके ऊपर। जैसे कि पार्ट बोल दिया एडिट फीचर, सॉरी फीचर नहीं बोलना था। ओके, इस पे क्लिक कर दिया एंड बोल दिया एडिट पार्ट। सो हम डायरेक्टली डिजाइन में आ गए एंड यहाँ पे एक हमने फिक्सचर का मॉडल ही क्रिएट करके रखा। जैसे कि एक रैंडम मॉडल क्रिएट कर दो हमें। ओके, प्लेन एक सिंपल रेक्टेंगल टाइप कुछ, जो थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहा है अंदर की तरफ, ऐसे दिखाते हैं यहाँ की तरफ। अगेन दूसरा एक इस साइड पे भी आ रहा है, ऐसे पकड़ के चलेंगे। एग्जिट स्केच, एग्जिट कंपोनेंट। ओके, एग्जिट स्केच कर दिया पहले तो, देन फीचर्स पे गए, एक्सट्रूड बॉस कर दिया वहाँ पे, जितना हाइट चाहिए उतना, एंड ओके बोल दिया उसको। हमारे क्लैंप यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ आ रहे, एग्जिट कंपोनेंट कर दिया, तो अभी यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा। अभी ये भी ऐड कर सकते हैं हमारे फिक्सचर में, जैसे एक बार सेव कर दो, सेव ऑल, तो सेव हो गया। कैम में आ गए डायरेक्टली, तो सेटअप में एडिट, न्यू देने की जरूरत नहीं, इसको भी आप एडिट बोल सकते हो एंड उसमें आप ये ऐड करके रख सकते हो। सॉरी, ओके फाइन, ओके। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इस पे देखेंगे हम कि यहाँ पे मान लो कि एक हम पॉकेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे फिक्चर्स थोड़े आ रहे, तो उस केस में हम कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसे कि पॉकेट ऑपरेशन पे गए, न्यू में जाके जस्ट फेस नीचे वाला बताना है, तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि कितने ज्योमेट्रीज हमें बनाने। अभी इसमें बीच में एक आइलैंड आ रहा है, तो उसके भी उसने ज्योमेट्री पिक कर ली, जैसे फेस पे नीचे क्लिक कर दिया, देन ओके, ताकि अभी इंडिकेशन दे रहा है कि इसके बीच में हमें कटिंग करना है। जैसे फिक्सचर ऑन कर देंगे, यहाँ पे जो फिक्सचर कोलिजन प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको ऑन कर दिया एंड बता दिया कि क्लियरेंस कितना रखना है टूल एंड फिक्सचर के बीच में। मान लो कि 1 mm का रख देते हैं, देन टूल पे गए, सिलेक्ट, छोटा टूल यूज़ करते हैं अभी, एक सॉरी ये वाला 8 mm का। इसके अगेन टूल डेटा वगैरह दे दिया हमने, ओके कर दिया। लेवल्स पे गए, बताया कि टॉप लेवल ये है, बॉटम लेवल ये है, सॉरी टॉप लेवल। अगेन डेप्थ ले ही लिया है, बट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए दे दिया यहाँ पे। एंड मान लो कि चल रहे 1 mm डेप्थ ऑफ कट से। टेक्नोलॉजी प्रॉपर वही है अभी हमारी पूरी, जो पॉकेट की देखी थी लास्ट टाइम। सेव एंड कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो अभी देखिएगा कि इसका मॉडिफिकेशन, जैसे फिक्सचर हमने यहाँ पे बताया था, तो उसने टूल पाथ्स मॉडिफाई करके दे दिया। तो जस्ट मैं फीचर दिखाना चाहता था आपको कि ये फिक्सचर कोलिजन प्रोटेक्शन ऑन कब होता है। तो आप एक मॉडल पे बना सकते हो कोई भी फिक्सचर एंड अगर उसमें कुछ पॉकेट वगैरह करने गए तो फिक्सचर कोलिजन प्रोटेक्शन वहाँ पे दे सकते हो।
जैसे ही वो ऑन हो जाएगा एंड आप बता सकते हो, तो उतना जितना हमने क्लियरेंस वैल्यू रखा है तो उतना छोड़ के वो कटिंग करके दे देगा। तो टूल पूरा का पूरा अवॉइड कर जाता है इसमें भी। ओके, तो इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं कि थ्रेड मिलिंग पे हम सेम। ओके, उससे पहले थ्रेड मिलिंग्स पे जाने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको टेपर आ रहा है। ये जो कुछ भी बीच में बना हुआ था इसको टेपर है एंड हमें नॉर्मल इसमें ही इसको निकालना है। तो जैसे कि पहले सिमुलेट करके देखते हैं, सॉलिड वेरीफाई कितना मेटल बचा है, क्या बचा है। इसने छोड़ के इसे कटिंग कर दिया पहले तो फाइन, वो बाद में हम नेक्स्ट सेटअप में निकाल सकते हैं। अभी देखिएगा कि इसने इसको स्ट्रेटली काटा है। अभी जैसे कि एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी मटेरियल बचा हुआ है इधर पूरा का पूरा, क्योंकि इसको है टेपर एंगल। अभी टेपर एंगल कितना है वो देख सकते हैं इवेल्युएट में। जैसे कि आगे पार्ट पे क्लिक कर दिया, एडिट पार्ट खोल लिया हमने, तो हमारा इवेल्युएट का विंडो जो है तो पूरा और खुल जाता है कि जिसमें ड्राफ्ट एनालिसिस कर सकते हैं। क्लिक किया, बॉटम वाले फेस पे क्लिक कर दिया एंड देन जाके सिर्फ वो वाले वॉल पे चेक किया, तो 8 डिग्री का ड्राफ्ट टोटल यहाँ पे मिल रहा है। तो क्लोज, एग्जिट कंपोनेंट। अगर आपको यहाँ इवेल्युएट में मिल नहीं रहा है वो, तो आप पार्ट को लेफ्ट क्लिक करके एडिट बोल के देख सकते हो। नहीं तो अगर इवेल्युएट में डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ड्राफ्ट एनालिसिस क्लिक कर दो, आके बॉटम फेस या कोई भी फ्लैट फेस, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वो आपको ड्राफ्ट बता देगा। तो अभी हमें ड्राफ्ट ये फिनिश में निकालना है। साइड मिलिंग तो हो गया है पूरा। तो ड्राफ्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रोफाइल स्ट्रेटजी से निकाल सकते हो, उसमें एक प्रोविजन है कि ड्राफ्ट एंगल देने का। एंड सेकेंड आ जाता है कि 3D में HSM में कांस्टेंट Z से निकाल सकते हैं। हम दोनों ही टाइप देखते हैं। जैसे कि इसमें आए, प्रोफाइल में आ गए, ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी है, दोनों जगह ड्राफ्ट है तो दोनों टाइप पे हम इसकी ऊपर वाला एज सिलेक्ट कर देंगे। ओके, देन ये भी ओके, दो बाउंड्रीज दे दी। देन गए कि टूल पे सिलेक्ट कर दिया, तो जो कुछ भी हमें फिनिशिंग जिस टाइप का टूल चाहिए उस टाइप से हम उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। देन ओके, उसके डेटाज फिलअप कर दिया। लेवल पे गए, अपर लेवल यहाँ पे जैसे कि फर्स्टली ये तो चलेगा नॉर्मल अपने प्रोफाइल की तरह ऑप्शंस। ओके, डेप्थ दे दी। टेक्नोलॉजी में पहले तो सिलेक्ट कर देंगे टूल कहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, इसका पॉइंट फर्स्ट चेन पे सिलेक्शन रख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा आगे कर दिया। सेम ही सेकंड चेन पे सिलेक्ट कर दिया एंड इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट अभी 0 है तो इसको भी थोड़ा आगे कर दिया एंड ओके। फिनिश के लिए डेप्थ ऑफ कट कितना लेना चाहते हैं हम वो यहाँ पे दे देंगे एंड उसके बाद जाएंगे एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में हमें मिलेगा वॉल ड्राफ्ट एंगल का बटन, उस पर क्लिक कर दिया तो अब ये पूछेगा कि वॉल ड्राफ्ट हमें देना है क्या, तो यस। देन पूछेगा कि कॉर्नर कैसे, ऐसे कोनिकल फिलेट्स में जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट पे वो फिलेट का कोन चेंज होता जा रहा है नीचे से ऊपर तक। अगर वो शार्प एजेस होते हैं इस तरीके से तो वो शार्प रख देते हैं हम। सिलेंड्रिकल होते हैं तो सिलेंड्रिकल दे देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि वो उस तरीके से प्रोफाइल पासेस एडजस्ट कर पाए। देन वॉल ड्राफ्ट एंगल सेट कर दिया कि 8 डिग्री था, टॉप टू बॉटम कट कर रहे हैं। ओके, लिंक में आ गए। लिंक में सेटिंग अपने हिसाब से हमने रख दिया कि हमें इसका रेडियस वगैरह कितना चाहिए एंड बोल दिया 7 कैलकुलेट। तो अभी आप देख सकते हो कि पूरा उसने जो कुछ भी पासेस बनाए ये बाहर की तरफ निकलते हुए बनाए, जो कुछ भी यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेड हो रहे। अगेन इसका सिमुलेट कर देंगे, सॉलिड वेरीफाई, प्ले। तो पूरा का पूरा वो शेप में निकाल के दे देगा। तो जैसे हम इसका स्टेप और कम कर, डेप्थ ऑफ कट कम कर देंगे, हमें एक्चुअल फिनिश में पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। ओके, जैसे कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया, निकाल तो दिया है पूरा।
ओके। देन अभी देखिएगा कि इसमें हर एक टाइम उसने डेप्थ ऑफ कट लिया, इसमें रिट्रैक्ट किया। ये रिट्रैक्ट कंट्रोल हो सकते हैं अपने ये क्लियरेंस लेवल जो दिया था पासेस थ्रू में, उसको करंट पाथ से। बट अभी ऑपरेशन देखेंगे आप, एक कट लगा रहा है, डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, सेकंड कट लगा रहा है बाहर से, फिर से डेप्थ ऑफ कट। तो जो आप प्रोफाइल ऑपरेशन यूज करेंगे, आप ये डेप्थ ऑफ कट वाइज बाहर आके फिर से देख सकते हो। मान लो कि आपको कंटिन्यूस वे में कटिंग चाहिए उसका, जस्ट इसको सप्रेस करके रख देते, तो आप 3D में आ सकते हो, HSM कांस्टेंट Z। तो जैसे कि हमें पता है इसमें टारगेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है, तो अभी हमारे पास कंडीशन है कि ऑपरेशन हमें यहाँ तक का ही चलाना है। तो पहले टूल सेट कर देंगे, ओके। ये कंस्टेंट बाउंड्री से हम ये भी स्ट्रेटजीज पूरे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कंस्टेंट बाउंड्री में हम मैन्युअली बाउंड्री दे देंगे एंड न्यू में आके बता देंगे कि अभी हमारी ये बाउंड्रीज है जिसके अंदर काम करना है, एक ये है एंड ये दूसरी है। जब आप HSM की कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो ये ऐसे ड्राफ्ट फिनिश के लिए तो नीचे की बाउंड्री दीजिएगा, एंड जब कभी प्रोफाइल स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो ऊपर की, ताकि उसको एंगल कैलकुलेशन में मिल जाए। देन ओके, यहाँ पे इसको कनेक्शन बोल देंगे कि एक्सटर्नल कनेक्ट करें ताकि पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक कवर अप हो जाए। पासेस में आ गए 0 0, डेप्थ ऑफ कट दे दिया, बस इतना ही देना है। हाँ, बॉटम लिमिट दे सकते हो कि यहाँ तक ही काम करना है, एंड बोल देंगे 7 कैलकुलेट। तो दोनों डिटेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट कैसे है, एंड अभी देखेगा विदाउट रिट्रैक्ट एक सिंगल एंट्री है, उसके हिसाब से ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ उसने पास बना दिया। देन यहाँ पे आके सिंगल एंट्री ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ पास एंड देन एग्जिट। सो इस तरीके से ये भी स्ट्रैटेजी आप चला सकते हो। सॉलिड वेरीफाई बोल देंगे इसको प्ले, तो एक स्मूथ एंट्री, थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ। एंड ग्रेजुअली डिक्रीज विदाउट एनी रिट्रैक्ट, वो हमें कटिंग करके दे देगा। फिर इसमें XYZ तीनों काम करते हुए जाएंगे। लाइक दिस सेकंड पे आ गए। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो फिर ऐसे ड्राफ्ट्स फिनिश के लिए। एक HSM में भी जा सकते हो या फिर प्रोफाइल में आप यूज कर सकते हो वॉल ड्राफ्ट एंगल, ओके। देन अभी प्रोसीड करते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे हमारे जो कुछ भी है थ्रेड मिलिंग। सो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ जिसपे एक्चुअली वैसा एक शेप है, ओके। फाइल ओपन 7, ओके। तो अभी देखिएगा कि हमारे पास एक ही मॉडल है जिसमें थ्रेड्स है, एंड अभी एक कंडीशन ये मान के चलते हैं कि ये पूरा फिनिश हो चुका है बाजू का सारा, एंड सिर्फ हमें इसके इतने ऊपर ही जो कुछ भी है वो थ्रेड मिलिंग करना है। तो इसके लिए एक काम कर देंगे कि डिज़ाइन में हम एक स्टॉक खुद का बना के रख देंगे, ओके। सो अगर कोई ऐसे नॉन स्टैंडर्ड्स के तरीके से कुछ आ जाता है आपके पास, तो आप खुद का स्टॉक यहाँ डिज़ाइन पे ही बना के रख सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे दे रहे, ये एक प्लेन सिलेक्ट किया, स्केच ऑन कर दिया, एंड इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया, जैसे कि नॉर्मल एक सेंटर पॉइंट टू एक ये पॉइंट तक का सर्कल। देन इसको बोल दिया फीचर्स में गए एक्सट्रूडेड बॉस, तो अभी ये सॉलिड बना के दे देगा हमें। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन है ऑफ रखेंगे ताकि हमें एक सेपरेट सेकेंड सॉलिड मिल जाए। इसमें बोल देंगे कि अप टू सरफेस, कि हमें ये सरफेस तक वो जनरेट करना है। अगर डिस्टेंस पता है तो आप ब्लाइंड में उसका डिस्टेंस दे सकते हो कितना डिस्टेंस है। तो अभी सरफेस सिलेक्शन इजी है तो अप टू सरफेस, एंड यहाँ पे क्लिक कर दिया।
ओके, उससे पहले और एक सर्कल बना देते हैं ताकि ये पूरा अंदर से भी हॉलो बन जाए। तो इसके लिए स्केच में वही है, तो जस्ट कन्वर्ट एंटिटी का ऑप्शन यूज करेंगे एंड बोल देंगे कि इसके हिसाब से एक स्केच क्रिएट करके दे दो एंड ओके। तो अपने दो स्केच अभी बन गए, एक ब्लैक ये अंदर दिख रहा है एंड ये ब्लैक बाहर। तो इसी में अभी फीचर्स में गए, एक्सट्रूडेड बॉस, अभी देखेगा वो ऐसे हॉलो तरीके से बना के दे देगा। तो मर्ज रिजल्ट अगेन ऑफ, अप टू सरफेस में गए, ये सरफेस सिलेक्ट किया एंड ओके। तो इस तरीके का हमने एक स्टॉक तो क्रिएट किया है। ओके, तो बाद में पहचानने के लिए आसानी हो जाए तो इसको ट्रांसपेरेंट करके रख सकते हैं। जो कुछ भी हमारा फीचर यूज हुआ है इधर डिजाइन का, उसको राइट क्लिक करके बोल देंगे चेंज ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंट वे में हमें दिखता रहेगा, जैसे कि इधर अभी ये दिख रहा है। ओके, इसको एक बार कंट्रोल एस तो सेव, देन गए कि सॉलिड कैम न्यू मिलिंग। ओके, मिलिंग में जाने के बाद इंटरनल ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया। मान लो इसके सेंटर पे चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी, तो सिलेक्ट फेस, सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड ये सिलेक्ट कर दिया, तो वो चेक करके उसका सेंटर बना के दे देगा। देन क्लिक ऑन ओके, अगेन ओके, अगेन ओके। सो अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सेट हो गई। देन गए कि स्टॉक पे, अभी स्टॉक का बॉक्स या कुछ बॉक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ऑप्शन दिया है 3D मॉडल। तो 3D मॉडल हमने बनाया है स्टॉक का, तो उसके ऊपर आके हम सिलेक्ट कर देंगे। अभी ये लाइन विजिबल है हमारी, तो लाइन क्लिक कर देंगे तो वो पूरा सेट हो जाएगा। अगेन क्लिक ऑन ओके, टारगेट पे गए, अभी दो दो सॉलिड्स प्रेजेंट्स है, तो टारगेट पे आके हम चेक करेंगे। तो ये हटा दिया, कुछ अलग डिफाइन किया था, इसको सेट कर दिया। अभी आके चेक कर सकते हैं, शो कर दिया, तो हमारा टारगेट भी सेट हो चुका है। ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके। सो अभी हम रेडी है ऑपरेशन जनरेशन के लिए। तो आगे 2.5D मिलिंग, यहाँ पे आए कि थ्रेड मिलिंग। ओके, जैसे कि हमने ड्रिल में देखा था, हमें आके एक सेंटर पॉइंट बताना होता है, इसमें भी सेम है। ज्योमेट्री में हम आएंगे, न्यू, एक सेंटर पॉइंट उसका बता देंगे कि ये, जैसे कि ये पेरीफेरी पे क्लिक किया तो उसने एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया इसका। क्लिक ऑन ओके, टूल्स में गए, सिलेक्ट ऐड मिलिंग टूल। तो आपको यहाँ सिर्फ दो ही टूल दिखेंगे, एक तो थ्रेड मिल एंड टेपर थ्रेड। थ्रेड मिल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगा कि पिच स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड में टेबल दे सकते हो आप, टेबल से कोई भी वैल्यू पिक करके दे सकते हो, जो कुछ भी सेट करके रखा है। अगेन ये मॉडिफाई करके भी दे देते हैं कि आपके पास कैसे कैसे टूल्स है उसके हिसाब से, या फिर आप यूजर डिफाइन दे सकते हो कि यूजर में गए, पिच बता दिया कि कितने का पिच है। मान लो कि अब हम 2 mm का पिच दे रहे हैं यहाँ पे, देन बता दिया कि कटिंग डायमीटर, टूल का कटिंग डायमीटर, मतलब ये यहाँ पे जो येलो सेक्शन दिख रहा है ये कितना है, तो इसका कटिंग डायमीटर मान लो 10 mm है, तो इसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। देन इसका आर्बर डायमीटर कितना है, बाकी का वो देना है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, तो इसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके इसकी कटिंग लेंथ है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे कि मान लो 4 पिच कर दिया मैंने, बाहर क्लिक कर दिया, तो अभी 8 कटिंग लेंथ ले रहा है ये, तो इसके हिसाब से मॉडिफाई करता रहता है। तो हमें पिच भी ठीक से देना है एंड नंबर ऑफ टीथ कितने वो भी ठीक से देने। ओके, देन यहाँ पे जो कुछ भी इसकी शोल्डर लेंथ है वो बराबर मैनेज करनी है। शोल्डर लेंथ मतलब ये जो सेक्शन है हमारा, ये इतना मैनेज होना चाहिए कि इससे थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा इसमें 45 तक दे देते हैं एंड इसका टूल का डेटा दे देंगे एंड बोल देंगे ओके। लेवल्स पे गए, अपर लेवल ये सेट कर दी, ओके।
डेप्थ पे आए, डेप्थ यहाँ तक है तो ये सेट कर दी, ओके। टेक्नोलॉजी विंडो में पहले तो बता देंगे कि इंटरनल थ्रेड है या एक्सटर्नल थ्रेड है। तो अभी एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करे तो एक्सटर्नल सिलेक्ट कर दिया। देन वो पूछेगा कि नॉमिनल डायमीटर कितना रखना है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है नॉमिनल डायमीटर क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका थ्रेड कट होने के बाद अंदर वाला जो कुछ भी डायमीटर आता है वो कितना है। तो उसके ऊपर आके ये बता देंगे मेजर करके, या फिर आपको वो ड्राइंग में से भी पता चलेगा। तो अभी नॉमिनल एक दे देते कि ये वाला डायमीटर कितना है वो मेजर करके। तो आ गए इधर सिलेक्ट इवैल्यूएट पे, मेजर, सिलेक्ट। तो अभी ये 86 mm दिख रहा है, तो उसका उतना वैल्यू इधर डाल देंगे कि 86। देन अगर मान लो कि हमने बाजू से पूरा मशीनिंग करके रखा है, सिर्फ हमें थ्रेड्स जनरेशन चाहिए, तो फिनिश हम पास फिनिश ऑन करके दे सकते हैं। अगर थ्रेड में भी आपको थोड़ा थोड़ा करके अंदर लेते हुए आना है तो रफ में आप वो वैल्यू पूरे दे सकते हो कि रफ में फिर ऑफसेट देना है एंड क्लियर कितना बाहर से अंदर करते हुए आना है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि टी स्लॉट में वैल्यूज दिए थे या प्रोफाइल में हमने देखा था, वैसे ही सेम ये काम करेगा। देन यहाँ पे आके सिर्फ सेव एंड कैलकुलेट बोल दो, लिंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना लिंक पकड़ के काम कर देगा, क्योंकि लिंक में ज़्यादा कुछ ऑप्शन रखा ही नहीं है, जस्ट आर्क रेडियस दिया है। तो आप ये रेडियस जो है आर्क की वो कम ज़्यादा करके दे सकते हो। अगर इसका सिमुलेट करेंगे सॉलिड वेरीफाई, ओके, जस्ट इसका मॉडल ऑन कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि सॉलिड वेरिफिकेशन में पूरा जो कुछ भी हमने स्टॉक डिफाइन किया है उतना ही प्रेजेंट करता है। तो हमें क्योंकि ज़्यादातर सॉलिड वेरिफिकेशन पे स्टॉक इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसे सेट किया हुआ है। तो इस पर प्ले भी कर सकते हैं हम, बट जैसे प्ले करेंगे, ओके स्टॉप इट, नो, हमने एक ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर दिया कि डायरेक्शन लेफ्ट हैंड चाहिए राइट हैंड चाहिए, एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉप टू बॉटम कट करना है या बॉटम टू टॉप कटिंग करना है। तो जस्ट रिवर्स, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, स्लो मोशन पे प्ले। अभी देखिएगा ये आ तो रहा है, कट कर रहा है, बट इसमें कुछ हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि थ्रेड कैसे कट रहे हैं, क्या हो रहा है। ओके, अभी हमें सपोज कि इधर भी विजुअलाइजेशन वो जनरेट करना है कि थ्रेड कैसे आके कट हो रहे, तो इसके ऊपर हमें एक शेप ऐड करना है। जैसे कि उस टाइम हमें काम में आते हैं शेप टूल्स। तो पहले ये ऑपरेशन तो जनरेट कर लिया सारे पैरामीटर्स डाल के, ये सेम ऑपरेशन आप चला भी सकते हो, क्योंकि आपका जो एक्चुअल टूल है मशीन पे प्रेजेंट होने वाला, उस पर सेम पीच का जो कुछ भी हमने यहाँ पे मटेरियल टूल डेटा में दिया था वो एक्चुअल साइजेस वहाँ पे प्रेजेंट है। बट इधर भी देखना चाहते हो तो ऑपरेशन जनरेशन के बाद जस्ट सॉलिड कैम में आइएगा, ये ऊपर का बटन टूल लाइब्रेरी, इसमें आपको एक मिलेगा शेप टूल का ऑप्शन। तो आप खुद के शेप के अलग अलग टाइप के टूल यहाँ पे बना सकते हो। ये प्रेजेंटली एक 3-4 बना के दिए, तो ये शो विंडो में रहेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे ऐड करके बोल दो ऐड, राइट क्लिक करके ऐड, तो शेप नाम का एक फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसको बोल देंगे थ्रेड। तो यहाँ पे हमें शेप्स दिए, वो सारे ऐड करके हम वो शेप बना सकते हैं। जैसे कि अभी देखिएगा कि हम टीथ बना रहे हैं, इसमें टीथ के हाफ सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे कि पेंट में दिखा देता हूँ, हमारा एक्चुअल जो कुछ भी टीथ रहेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में वो होता है, इस टाइप में। अगर एक टीथ देखे वो कटर पे, तो अगेन यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया है टीथ बनाने का, वो हाफ सेक्शन में दिया है। जैसे कि हम इसको हाफ हाफ सेक्शन में बना सकते हैं, पहले ये सेक्शन बनाएंगे देन ये सेक्शन पे आ जाएंगे। तो पहले ये नीचे वाला सेक्शन सिलेक्ट कर दिया, तो इसके डायमेंशंस इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेंगे। अभी देखिएगा कि हाफ सेक्शन दिख रहा है, इसका ऊपर का जो डायमीटर है वो बड़ा वाला डायमीटर है, वो हमें मैच करना है अपने कटिंग डायमीटर से। जो कुछ भी हमने दिया था 10 mm, तो टॉप डायमीटर हमने दे दिया 10,
बॉटम, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें एक मिलता जाएगा कि ऑटो कैलकुलेट का। अभी बॉटम डायमीटर का तो हमें पता नहीं है कितना है क्या है, तो वो ऑटो कैलकुलेट पे रख सकते हो, क्योंकि हमें हाइट पता है इसकी 2 mm का पीच है, आधा पकड़ रहे टीथ, तो उसका 1 mm हो जाएगा। बाहर नीचे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एंगल सेट कर देंगे। मान लो कि 120 एंगल है इसका, लाइक दिस, मतलब ये 60 डिग्री बन जाएगा एक साइड से। तो एक टीथ हो, एक हाफ टीथ हो गया अपना। अगेन इसके ऊपर सेकेंड हाफ इसका ऐड कर देंगे। अभी देखिएगा इसका बॉटम डायमीटर मैच कर रहा है, तो बॉटम 10 ले लिया। अभी रख देंगे ये टॉप डायमीटर ऑटो कैलकुलेट पे, हाइट 1 mm एंड एंगल -120। तो एक टीथ अपना पूरा बन गया। सेम प्रोसीजर अगेन फॉलो करनी है हमें। ये दे दिया, इसका टॉप डायमीटर 10 पता है, तो बॉटम ऑटो कैलकुलेट पे टॉप 10, देन एक ये 1 mm एंड 120 एंड इसके ऊपर और एक ऐड कर दिया जिसका बॉटम डायमीटर पता है, टॉप ऑटो कैलकुलेट पे 1 mm एंड तो वो ले लिया। तो टिप तो बन गए। अभी बनाना है इसका शैंक। तो शैंक के लिए नीचे ऑप्शन दिया है सिलेंडर करके, इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरा अपना टूल बन जाएगा। तो सिलेंडर जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे शेप्स ऐड होते जाएंगे। सिलेंडर के ऑप्शन चेंज करने हैं तो उसका डायमीटर चेंज करके रख सकते हो, इसका हाइट भी चेंज करके रख सकते हो। तो शो में आएंगे तो हमें वो टूल दिखाई देगा पूरा का पूरा कैसे बना हुआ है। इसको आप सेव बोल दो, सेव एग्जिट। सो सॉलिड कैम टूल लाइब्रेरी शेप टूल्स में आपने आके वो शेप ऐड कर दिया है। अभी ये शेप हमें सिर्फ कॉल करना है ऑपरेशन पे, तो राइट क्लिक एडिट कर देंगे ऑपरेशन, टूल पे गए, सिलेक्ट कर दिया टूल। होल्डर के बाजू में आपको शेप करके ऑप्शन दिखेगा जिसपे ऑन, लाइब्रेरी ओपन की, थ्रेड मिन एंड अप्लाई। तो जैसे होल्डर अप्लाई करते हैं वैसे हम शेप अप्लाई कर दिया, बोल दिया ओके। जैसे ओके बोलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने येलो मतलब जितना कटिंग लेंथ है उतना ही लिया है। तो इस केस में हमें क्या क्या चीज़ें टेक केयर करनी है कि हम जितना टीथ दे रहे हैं उतने ही हम शेप टूल में टीथ बना रहे हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे सिंगल टीथ कर दिया तो वो कटिंग लेंथ उतना ही पकड़ेगा, बाकी ग्रे आउट कर देगा। ग्रे मतलब अपना आर्बर कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ सकता है कि आपका आर्बर एंड टूल कोलिजन कर रहा है। तो जितने टीथ दे रहे हैं उतने एक्चुअल में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मान लो 4 टीथ, ओके, अभी ये देख के एक टूल पाथ जनरेट करके देखते हैं। बाकी का एक और एक ऑप्शन है वो आगे बताता हूँ। ओके किया, सेव एंड कैलकुलेट कर दिया एंड सिमुलेट। जैसे ही सॉलिड वेरीफाई में गए, अब देख सकते हो अभी ये प्ले कर देंगे तो स्मूथली वो सारे थ्रेड्स कटिंग करके दे देगा हमें शेप की तरह। तो आपको प्रॉपर शेप बनाना है सिर्फ शेप टूल में, वो वन टाइम एंट्री है। वो शेप आप बार बार कभी भी कॉल कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे कॉल कर सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए टूल कॉल हो जाएगा। ओके, एग्जिट। देन ये जो कुछ भी पास बनाएगा, जो कुछ भी हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं टूल की, उसके हिसाब से बनाएगा। अभी देखिएगा कि हमने क्या किया था कि 2 टीथ बताए थे। मान लो इसको अगर 4 टीथ बता दिए एंड यहाँ पे 2 ही टीथ रखे, हमने ओके कर दिया, 7 कैलकुलेट कर दिया, तो वो देखिएगा कि पास कैसे बना रहा है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अभी वो पकड़ के चल रहा है कि 4 टीथ है। सॉलिड वेरीफाई, एक कट, वो अभी कंसिडर करके चल रहा है कि टूल पे 4 टीथ है बट हमने बनाए 2 ही है। तो शेप टूल बनाना भी ऐसा है आपको जैसे कि आप यहाँ पे टीथ वगैरह मेंशन कर रहे हो, क्योंकि पूरा टूल पाथ कैलकुलेशन इसके ऊपर बन जाता है। जैसे कि ओके, 7 कैलकुलेट, सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले।
तो पूरा ये कटिंग करके दे देगा स्मूथली। तो आज ये था कि थ्रेड मिलिंग। आज अब ज़्यादा नहीं लेने वाला, आज इतना हमने देखा है कि हम फिक्सर्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं कोई पार्ट पे। देन जैसे कि हमने देखा था कि पॉकेट स्ट्रेटजी में हमारा फिक्सर कोलिजन प्रोटेक्शन है वो कैसे ऑन हो जाता है उस टाइम अगर फिक्सर कुछ मिल नहीं रहा सेटअप में। तो जैसे कि अभी कुछ फिक्सर दिया नहीं है सेटअप में हमने, तो पॉकेट में वो ग्रेड आउट ही रहेगा क्योंकि फिक्सर है नहीं। जैसे फिक्सर अप्लाई कर देंगे ये हमें यूज के लिए मिल जाएगा। देन कवर अप किया कि टी स्लॉट मिलिंग कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर टी स्लॉट कटर है कोई तो वो कैसे चला सकते। एंड देन फर्दर प्रोसीड किया हमने कि थ्रेड मिलिंग पे। सो थ्रेड मिलिंग जैसे कि जनरेशन करना है थ्रेड्स पे अलग अलग साइट्स पे, तो वो एक हमने एक आज ऑप्शन देखा। ओके, तो कल प्रोसीड करने वाले हैं हम कि सॉलिड कैम एचएसएस में। अभी एचएसएस में क्या है कि जैसे अभी तक हमने देखा कि मॉडल पकड़ के प्रोग्राम कर रहे थे, कोई लाइन पकड़ के कर रहे थे। अभी एचएसएस ऐसे स्ट्रेटजी है जो हम सरफेस पकड़ के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि सरफेस बेस्ड प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं। एंड ये स्ट्रेटजी हमें फिनिशिंग के लिए ज़्यादातर यूज होती है कि कई कई जगह पे हम पर्टिकुलर रीजन पे फिनिशिंग चाहिए, ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए एंड उतने जगह तक ही लिमिट करना चाहते हैं फिनिशिंग, तो उस केस के लिए हम एचएसएस यूज करते हैं।